सभी को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आजकल के हिसाब से जो अच्छा काम कर रहा है, जिसका अच्छा बिजनेस चल रहा है या किसी की अच्छी शॉप है वो चल रही है, तो जो हमारे अपने होते हैं उन्हें हमसे ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है। तो वो हमारा कुछ ना कुछ अहित करना चाहते हैं, जिससे हम तकलीफ़ में रहें या हमें कोई परेशानी हो तो हमारे अपनों को काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कोई अच्छा रह रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, तो जो हमारे अपने हैं वो उन्हें देखकर जलन होती है, चिढ़ते हैं। तो वो उसका कुछ बुरा करने के लिए कुछ गलत फ़कीरों या बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं और उनका बुरा कर देते हैं। तो मैं आप सभी से मेरी विनती है कि आप सब सावधान रहें, ठीक है ना। जो आपके काफ़ी करीब आ रहे हैं, आपके अपने हैं, तो वो ज़रूर आपका कुछ ना कुछ अहित चाहेंगे कि इनका अहित हो। तो शिव माई का ध्यान लगातार लगाते रहिए और अपनों से दूरी बना के रखिए, मेरा आप सभी से ये कहना है, ठीक है। तो एक भगत जी थे, उनका कि किसी रिश्तेदार ने उनके ऊपर कि किसी हवा का चक्कर हो गया। कुछ टाइम तक भगत जी को कुछ इसका आभास नहीं हुआ, वो टालते रहे, वो सोच रहे कोई टेंशन वगैरह में ऐसा कुछ हो रहा है, मगर लगातार वो चीज़ होती रही तो भगत जी को कुछ सनक सी लग गई कि हाँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोई गुरमुख है तो इसके ऊपर इसका ज़्यादा जोर नहीं होता, ठीक है। तो रात में भगत जी को काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका रात में ही जोर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ थी भगत जी पर इतना हावी हो जाती थी तो वो अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। भले ही कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति किसी गुरुमुख का बुरा नहीं कर सकती जिसके ऊपर शिव माई का हाथ है, ठीक है। तो दिक्कत लगातार बढ़ती गई। तो एक दिन हमारे दरबार के एक भक्त जी ने उनसे कहा कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हमारे पास में कुटिया है श्री अनंतपुर सत्संग भवन की, आप वहाँ पर चलिए। जिनके ऊपर ये शक्ति थी वो किसी और दरबार के गुरमुख थे, श्री अनंत दरबार के वो गुरमुख नहीं थे, ठीक है ना। तो वो उन भगत जी को श्री अनंतपुर दरबार लेकर गए। अब दरबार में आपको पता है बुरी शक्तियाँ तो आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो बीच रास्ते में ही वो जो शक्ति थी वो उनसे अलग हो गई और भगत जी दरबार में लेकर चले गए। अब वहाँ जाकर उनने महात्मा जी से जब नाम का दान लिया है ना तो वो बहुत रोए। कम से कम 10-15 मिनट उनकी आंखों में से आंसू निकलते ही रहे, क्योंकि जो नकारात्मक नेगेटिव चीज़ होती है और जो नाम है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला जब नाम उनके शरीर में दौड़ा है ना, तो जितनी नकारात्मक शक्तियाँ थी सब दूर हो गई। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि हम सबको नाम दान मिल चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन अभ्यास करें और श्री गुरु महाराज जी की खुशी प्राप्त करें, ठीक है।